इस समय मैं यमुना के लोहे के पुल पर मौजूद हूँ और यह पुल अपने आप में खास है क्योंकि इसको 150 साल से ज्यादा हो चुका है काम करते हुए। ये लोहे का पुल है, खास तरीके का पुल है क्योंकि इसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे रोड पर ट्रैफिक चलता है। और यहाँ हम आपको क्यों लाए हैं? यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि यह रेलवे पुल यमुना की बाढ़ के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया है। इस पर ट्रेनों की आवाजाही जारी है कॉशन के साथ। और इस पुल की अगर हम बात करें तो इस पर हमेशा ही कॉशन रहता है, धीमी धीमी रफ्तार में इसमें ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। और यहाँ पर इस पुल की हम बात कर रहे हैं, पास में ही एक नया पुल बनाया जा रहा है और इस पुल की कहानी अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि 2003 से ये बनना शुरू हुआ और अभी तक बन नहीं पाया। और यहाँ पर इसमें तमाम तरह की तकनीकी खराबियां आती रहीं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये खंभा ही टेढ़ा हो गया। तो ये टेढ़ा खंभा कहीं ना कहीं इस पुल की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसमें से एक है। एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो टेढ़े खंभे को जरूर दिखाएं। और यह टेढ़ा खंभा जब टेढ़ा हुआ उसके बाद हम कह सकते हैं पुल का काम टेढ़ा हो गया। और जब ये टेढ़ा खंभा सीधा करने की बात आई तो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर दिए। और उसके बाद जब दोबारा काम शुरू हुआ तो नई तरीके से शुरू हुआ और इसका जो तरीका था वो बदला गया। अब जो मौजूदा पुल है वो आप देख सकते हैं और इस पर काम चल रहा था, लेकिन यमुना में बाढ़ आ गई और यमुना में बाढ़ आई तो ये पुल का काम एक बार फिर से बंद हो गया। और यहाँ पर नदी अभी भी ऊपर चढ़ी हुई है, हालांकि अब उतनी खतरनाक नहीं है जितना कुछ दिन पहले हुआ करती थी। तो ये कहानी थोड़ा लंबी होती चली जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल में भी ये पुल तैयार नहीं हो पा रहा है। हालांकि रेलवे दावा कर रही है कि इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसका जो अधूरा काम है इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पास ही ट्रैक में आप देख सकते हैं कि यमुना का जो लोहे का पुल है उससे एक और ट्रेन निकल रही है और यह ट्रेन इस समय धीमी रफ्तार में निकाली जा रही है क्योंकि यहाँ पर कॉशन है और यह एक सवारी गाड़ी है। धीरे धीरे करके इसको निकाला जा रहा है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यह पुल बनाया गया था तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने उस समय की जो सबसे ज़बरदस्त तकनीक थी उसका इस्तेमाल किया था और काफ़ी कम समय में इसको बना लिया गया था। आप समझिए 2 साल में इसको बनाया गया और 3 साल में कमीशन कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि 2003 में पूरी योजना बना ली गई, लगातार उस पर काम किया गया। फिर हुआ क्या कि पास में जो लाल किला है, सलीमगढ़ फोर्ट है, वहाँ एएसआई ने अपना अड़ंगा लगा दिया। और जब एएसआई ने अड़ंगा लगाया तो हम कह सकते हैं कि यह काम रुक गया। जब काम रुक गया 2007-8 के बाद तो दोबारा शुरू होना बड़ा मुश्किल काम था। जब दोबारा शुरू हुआ तब देखिए क्या स्थिति है। अभी इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है। अगर हम इस पुल की बात करें तो एक लंबा पुल है, बिल्कुल इसी के बराबर का पुल है और डबल लाइन का पुल है, साथ ही साथ गर्डर स्पैन का पुल है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यहाँ पर जो ट्रेन है उसको रोका गया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्यों रोका गया है और कोई एक ख़ास वजह होगी। हावड़ा बाड़मेर की ये चलने वाली ट्रेन है। यहाँ पर जनरल डिब्बा हमारे सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्सुकता से लोग देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? तो बड़ी लंबी दूरी तय करके ये लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ एक अनोखा पुल जिसको हम यमुना का लोहे का पुल बोलते हैं वो आप देख रहे हैं, उसी पर ट्रेन रुक गई है। और यह ट्रेन दरअसल आगे सिग्नल नहीं है इसलिए रुकी हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यह पुल जब तैयार हो जाएगा तो इस पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी। यहाँ पर इस पुल पर कॉशन है क्योंकि यह पुल पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी काम कर रहा है। आप सोचिए इतने लंबे समय के बाद भी ये काम कर रहा है। और यहाँ पर कुछ तारीख भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे इस पुल के अगर टेक इंस्पेक्शन की बात करें तो इसे दिसंबर 2019 में इसका टेक इंस्पेक्शन किया गया था। उसके बाद जो ग्रीसिंग है वो हम कह सकते हैं जुलाई 2022 में, और इसकी डेंटिंग पेंटिंग का काम 2018 में किया गया था। अब दोबारा इसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसकी पेंटिंग का काम
शुरू हो चुका है, धीरे धीरे उसको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन सबको उम्मीद है कि नया पुल जल्दी बने, क्योंकि नया पुल जब जल्दी बन जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो जाती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उससे राहत मिल जाएगी। यहाँ पर अधबना पुल हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं अधबना पुल है, और उसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो मेरे सामने ही है। आप देखिए ये टेढ़ा खंभा कहीं ना कहीं इस पुल के काम को उसने टेढ़ा कर दिया। और यहाँ पर क्या कहें इंजीनियर्स की कि आज की तारीख में भी इस तरीके की गलती, इस तरीके की परेशानी, दिक्कत कहीं ना कहीं वो खड़ी कर देते हैं। और इससे दो नुकसान हुए, एक लंबे समय से ये पुल बन नहीं पाया, दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी कीमत बढ़ गई। यानी दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो इंजीनियर्स की मूर्खता साबित हुई कि आखिर उन्होंने किया क्या, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लंबा समय लग रहा है, 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और यह पुल तैयार नहीं हुआ है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।